इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तब एक नाम आता है जो छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म लिए एक वीर सपूत की अदम्य साहस का परिचय कराता है। वो वीर सपूत छत्तीसगढ़ महतारी के हीरा रतन बेटा मैं ही हूँ, राजमहंत भुजबलदास महत जी। मेरा जन्म ढारानवलपुर गांव में हुआ और बचपन से ही सत के मार्ग पर चल रहा था। नीत दिन सुबह शाम सृष्टिकर्ता मालिक सतनाम सतपुरुष पिताजी के ध्यान सुमिरन करता था। अखाड़ा के लिए उस समय सतनामियों को बहुत अच्छे से जानते थे। मैं भी अखाड़ा ज्ञान में परिपूर्ण था। मेरे पारिवारिक जानकारी, मेरे पिताजी का नाम संत सुनहर दास जी थे। मेरी एक बहन थी नीरा, जिनका विवाह गुरु घासीदास जी के मंझले बेटे राजा गुरु बालक दास जी के साथ हुआ था। मेरे 3 बेटे थे, दयालदास, महुगदास और कविलास दास। तीनों सतनाम संस्कार और अखाड़ा ज्ञान से परिपूर्ण था। मेरे में बचपन से ही सभी जीव जंतु और प्रकृति के प्रति संवेदना भाव था और इसी मेरे सामाजिक कार्यों को देखकर परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने मुझे राजमहंत पद का भार दिया। अब आते हैं मुख्य घटना पर, जो बेटा दयाली के विवाह के समय घटा, जिसमें सतनामी और जातिवादियों के बीच घटा में। बात उस समय के है जब सोने की चिड़िया भारत अंग्रेजों के गुलाम था। सन 1883 के उस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यालय नागपुर हुआ करता था और अधिकारी था मॉन्टेग्यू बटलर। मैं और मेरा बेटे दयाली दोनों जब विवाह हेतु वधु की तलाश में निकले थे तो चिरहुला पहुंचे तो चिरहुला गांव के लोग हमें सम्मान पूर्वक सतनाम का अभिवादन दिया और हमने भी। गांव वाले को हम दोनों ने अपना परिचय दिए और गांव पहुंचने के कारण बताए तो गांव वाले बुजुर्गों ने हमें नेपलिया गौटिया के घर ले चले और उनकी बेटी सुंदरी से मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया। जब विवाह के सभी रस्मों को तय कर हम लोग घर आ रहे थे तो गांव के मेड़ों में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। रास्ता रोककर बोलने लगे कि तुम छोटी जाति के हो, तुम लोग घोड़े में चढ़कर यहां से आगे नहीं जा सकते, नीचे उतरो। जवाब में मैं मामले को शांत करना चाहा और करुणा भाव से बोला, देखो संत भाइयों, यहाँ कोई छोटी बड़ी जाति धर्म नहीं है, सब मानव एक है, सब में वही पंचतत्व समाहित है जो आप में और मुझ में है। आप और मैं एक ही जगह से आए हैं, कोई अलग से नहीं आया, इसीलिए आप लोग हमारे रास्ता छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। इतने में असामाजिक तत्व के लोग भड़क उठे और घोड़े से नीचे उतरने के जिद करने लगे। मैं घोड़े से उतर ही गया और सभी को जंगा ठोक कर ललकारा, सुनो मैं भी सतनामी बेटा हूं, मरना स्वीकार करूंगा लेकिन झुकना नहीं। आज तो मैं सिर्फ घोड़े में जा रहा हूं। इसी गांव में मेरे बेटे का विवाह तय हुआ है और मैं अपने बहू को डोला में बिठाकर ले जाऊंगा और पुनः घोड़े पर सवार होकर आएंगे। जिस भी माई के लाल ने दूध पिया होगा वो मुझे और मेरे बाराती को रोक कर दिखाएगा, खून के नदी न बहा दिए तो मैं भी सतनामी खून नहीं। फिर अगले ही दिन मैं नागपुर के लिए निकल गया, अपने घोड़े में सवार होकर, अपने अधिकार डोला के मांग को लेकर मॉन्टेग्यू बटलर जी के पास। और फिर मैं बटलर जी के पास अपने मांग को रखा कि मुझे मानवता के खातिर डोला चाहिए और ये मेरा ही नहीं बल्कि सबका हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक है। लेकिन मुझे डोला देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन मैं भी कहां झुकने वाला था। जब तक अपने अधिकार ले न लूं तब तक पीछे हटने वाला नहीं था और वही अपने घोड़े और कुत्ते के साथ अनशन में बैठ गया। रात के समय में बटलर जी के पत्नी ने हम तीनों के लिए भोजन भेजवाई थी, जिसे हम तीनों ने ग्रहण नहीं किए कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे करके। इस दृश्य को देख रानी अचंभित हो गई कि इंसान तो इंसान, जानवर भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहावतों में सुनी थी कि जानवर वफादार होते, आज प्रत्यक्ष देख भी ली। इसके बाद रानी बटलर से बात किए, हे राजन, वहां इंसान तो इंसान, जानवर भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं और उनका मांग तो बिल्कुल जायज है। मानव सभी एक तो है, कौन छोटे कौन बड़े ये तो उनके कर्म बताते हैं। इंसान तो इंसान है, आप उन्हें डोला का अधिकार दे दीजिए। और अनशन के बाद अंग्रेज के द्वारा मुझे डोला का अधिकार दिया गया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और मैं वही नागपुर में ही डोला बनवाकर छत्तीसगढ़ लाया। छत्तीसगढ़ में यह बात आग की तरह फैल गई और छत्तीसगढ़ में मेरा और डोला का भव्य स्वागत किया गया। यह दिन मानव समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। अब गांव में हम लोग पूरा परिवार और आसपास के गांव वाले सब मिलकर बेटे दयाली का विवाह का रस्म सतनाम धर्म संस्कृति के अनुरूप पूरा कर उत्सव मनाते हुए सभी को बारात के पहले बिठाकर सब रणनीति बनाए वहां जाने के लिए। फिर सतनाम सतपुरुष पिता के सुमिरन कर मैं बारात को निकलने का आदेश दिया। फिर घोड़े पर सवार होकर हम लोग बारात के लिए निकल पड़े। जय सतनाम के जयकारा लगाते हुए और चिरहुला पहुंच गए। विवाह के सारे रस्म पूरे कर बहू को डोला में बिठाकर जब हम लोग बारात वापसी हो रहे थे तो असामाजिक तत्व के लोग पुरान टेसुआ नदी के पार में छिपकर घात लगाए बैठे थे और अचानक से पीछे से वार कर दिया। फिर देखते ही देखते नदी के किनारे कब युद्ध भूमि बन गया पता ही नहीं चला। बेटा दयाली और मैं दोनों पीठ में पीठ जोड़ दुश्मनों को मार रहे थे। बाराती भी लगातार डटकर वार कर रहे थे। चिरहुला खबर पहुंचते ही समधी बखारी जी भी पूरे गांव वाले के साथ पहुंच गए। डोला में बैठी दुल्हन बेटी सुंदरी जोगांस भी सर के पल्लू ऊपर कर डोला से तलवार लिए उतरी और धड़ाधड़ दुश्मनों को मारने लगी। नदी के किनारे मानो महाभारत के युद्ध हो रहा हो ऐसा लगने लगा। और नदी के किनारे ऊपर में लहू के धार बह रहा था तो दूसरी तरफ नदी में पानी के धार। सतनामियों के वीरता को देखकर दुश्मन टिक नहीं पाए और जान बचाकर मैदान छोड़कर भागने लगे।
फिर सतनामी विजय की घोषणा किया गया। और मैं भुजबल महत मूछ में ताव दे जंगा ठोक रहा था। समधी बखारी मूछ में ताव देते वापस ललकार रहे थे। बेटे दयाली और बहू सुंदरी और गांव के सभी बाराती लोग तलवार डंडा लहरा जीत का जश्न मना रहे थे। इस तरह सतनामियों ने एक बार फिर साबित किया कि हम अत्याचार और अपशब्द सुनने वाले नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। हम सतनामी हैं, सिर्फ सतनामी, सत के मानने वाले सतनामी। युद्ध विजय पश्चात पुनः बेटी सुंदरी जोगांस को डोला में बिठाकर मैं अपने गांव धारानवलपुर लाए और जोरों से सबक स्वागत हुआ। इस तरह समाज में एक नया प्रचलन की शुरुआत हुआ, डोला प्रथा का लेखन। और इस ऐतिहासिक दिन 26 अप्रैल 1880 को आज सतनाम धर्मी लोग हम लोगों के याद में मानवाधिकार स्वाभिमान दिवस व सतनामी विजय खड़ेत दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते। मैं मेरे इस वीर सतनामी समाज से इतना ही कहूंगा कि आप कमजोर नहीं है, आप वीर है, वीर ठान लिए तो पूरा होकर ही रहेगा। चंद राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर समाज के मान सम्मान को धूमिल मत करना।